हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे। चलो, आज मैं जो अनुच्छेद लेखन की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें आज नया टॉपिक आया है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं करप्शन। ये बहुत ही एक भयानक और डरावना सच है इस दुनिया का, इस इंडिया का, हमारे देश का, हमारे भारत का। लेकिन अगर हम देखते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए लोग रिश्वत देके अपने काम करवा रहे हैं और इससे हमारा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम सबको एक प्रतिज्ञा करनी है। 15 अगस्त आ रहा है तो उस दिन सब हम एक प्रतिज्ञा करेंगे कि हम इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाएंगे और ना हम रिश्वत लेंगे और ना हम रिश्वत देंगे। ठीक है, तो हम एक छोटा सा अनुच्छेद लेके आए हैं और हम इस पर कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस पर अगर कोई टॉपिक आ जाता है लिखने के लिए अनुच्छेद लेखन में तो वो अपने इजीली आराम से लिख सके बिना किसी टेंशन के, किसी घबराहट के, किसी फ्रस्ट्रेशन के। चलो शुरू करें। पहले हमने इस टॉपिक में डाला क्या है, विचार बिंदु। विचार बिंदु में हमने इसमें क्या डालेंगे मैं आपको मोटा मोटे तौर पे बता रही हूँ। इसमें पहले हमने अर्थ लिखा है भारत में, फिर भ्रष्टाचार की स्थिति कैसी है उस पर कोशिश की गई है, फिर भ्रष्टाचार के कारण क्या है इस पे 2-4 लाइनें हैं, फिर इसका समाधान हम क्या कर सकते हैं ये आप हम सोचें, बताएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम इस पे आगे हम एक नया टॉपिक बनाएं कि हम भ्रष्टाचार का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आप सब एकदम अलर्ट और एक्टिव होकर मेरे इस अनुच्छेद को सुनेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे। इस साइड से मैं शुरू करती हूँ, उस साइड से आप शुरू कीजिए और हम शुरू करते हैं। हर बार की तरह पहले एक स्लोगन लिखा जाएगा, रिश्वत लेना और देना दोनों ही पाप हैं। रिश्वत लेना और देना पाप है, यही भ्रष्टाचार की शुरुआत है। ठीक है, आगे हम शुरू करते हैं। मानवता की पहचान के लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है उनमें कर्तव्यपरायणता, सत्यप्रियता, सहानुभूति एवं परोपकार आदि प्रमुख हैं। इन्हीं गुणों से युक्त सदाचारी कहलाता है। मतलब जिनमें कर्तव्यपरायणता, सत्यप्रियता और सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब दूसरों के दुख में दुखी होना और उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहना, तो ये सब गुण किसके हो गए, किसी अच्छे सदाचारी व्यक्ति के हो गए। इन्हीं गुणों से युक्त सदाचारी व्यक्ति कहलाता है। इसके प्रतिकूल आचरण करने वाले को हम क्या कहेंगे, भ्रष्टाचारी की संज्ञा दी जा सकती है। इसके अपोजिट हम मतलब कि क्या होगा, इसके अपोजिट होगा जो दूसरों को दुख देने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा और अपने कर्तव्यों को पूरा ना करने वाला होगा, वो हो गया भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार की समस्या आज भी ज्वलंत समस्या है। भ्रष्टाचार मानव को अपने पंजे में दबोच रहा है तथा उसका गला घोंट रहा है। वस्तुओं में मिलावट करना, जनता की विशेषताओं का अनुचित लाभ उठाकर आवश्यक वस्तुओं को गोदामों में भर लेना या कालाबाजारी भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार रिश्वत व बेईमानी का पर्याय है। इसके मूल में धनोपार्जन की लिप्सा यानी इच्छा विद्यमान रहती है। सख्त कानून बनाओ, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाओ। हमने जो पहला पैराग्राफ पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि जो इंसान, जो व्यक्ति लालची होता है, अधिक कमाई करना चाहता है, चाहे वो रिश्वत लेके करे चाहे बेईमानी से करे, तो वहाँ उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार का विस्तार होता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट या सरकार ऐसे कानून बनाए, इतने सख्त कानून बनाए कि भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाए। सख्त कानून बनाओ, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाओ। किसी कार्यालय में कोई कार्य करवाने जाइए, रिश्वत के बिना आपकी फाइल मेज में से निकलती ही नहीं है। रिश्वतखोरों तथा भ्रष्टाचारियों का बाल भी बांका नहीं होता क्योंकि उन्हें राजनीतिज्ञों का आशीर्वाद जो प्राप्त है। बिल्कुल सही, देखो ये लाइन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में आप चले जाइए, या तो आपको महीने भर तक धक्के खाने पड़ेंगे अपना एक छोटा सा काम कराने के लिए, और अगर आप टेबल के नीचे से कुछ उनको रिश्वत में दे देते हो 500, 700, 1000, 2000 रुपये, और किसी बड़े काम के लिए लाखों रुपए भी दिए जाते हैं, तो अगर वो पकड़े भी जाते हैं वो लोग रिश्वत लेते हुए, तो भी उनको सपोर्ट करने के लिए कौन, पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे हैं हमारे ऑफिस में, अपने ऑफिस में, जो उनको सपोर्ट करते हैं और उनको बचा लाते हैं। बोफोर्स की तोपों की दलाली हो, कारगिल में शहीद सैनिकों के ताबूतों की खरीद या यूरिया घोटालों में देश में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के ज्वलंत उदाहरण हैं। ये तो बहुत ही, आपने अगर उस टाइम का देखा सुना होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, तो उस टाइम इन चीज़ों के लिए जो न्यूज़पेपर्स हैं इन टॉपिक्स पे भरे रहते थे। भ्रष्टाचार की समस्या का हल केवल कानूनी तौर पर ही नहीं किया जा सकता, इसकी
निराकरण के लिए जनसंचार के माध्यमों का विशेष योगदान हो सकता है। सरकार को भ्रष्टाचारियों के पकड़े जाने पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भविष्य में वह इस ओर देख भी ना सके। जब भी हमें कोई भ्रष्टाचारी इस तरह से मिलता है, जो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है, उसको सोशल मीडिया पे डाल दो, उसको वायरल कर दो। अपने आप वो शर्मिंदा होगा, गवर्नमेंट तक उसकी बात पहुंचेगी, आप लोगों की बात पहुंचेगी। तो इस तरह से हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक नियम बना लें, ना हम रिश्वत लेंगे, ना हम रिश्वत देंगे। चाहे हमें अपने काम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़े, लेकिन हम कोशिश करें कि हम अपने काम को बिना किसी रिश्वत के ईज़िली करवा सकें। तो आपको ये टॉपिक मेरा कैसा लगा? और अगर इसके अलावा भी, इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास कोई उपाय हैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं उसको आगे टॉपिक में जोड़ दूँगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।